बच्चों, क्लास 10th की कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्मृति चित्रण जो हमारी बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्मृति चित्रण में हमें जो चित्र बनाना है वो अपनी स्मृति या मेमोरी पर बनाना है। तो साधारणतः वस्तुओं को हम जो वस्तुओं का आकार है वो किस तरीके से बांटेंगे, तो उनके आकारों को जो आकार है उनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। या तो वो वस्तु वृत्ताकार होगी, या तो बेलनाकार होगी, या तो फिर आयताकार होगी। तो वृत्ताकार कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार लगभग वृत्त जैसा होता है, जैसे सेब हो गया, टमाटर हो गया, सुराही हो गई, घड़ा हो गया, लोटा हो गया। ये इनका आकार कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार होगा। ठीक है, वृत्ताकार यानी जो वृत्त के जैसी चीज़ें होती, सर्कल के जैसे। वृत्ताकार वस्तुओं का चित्रण करने के लिए हाथ से वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो चित्र बनाने जब हम वृत्त बनाते हैं, जनरली मैथ्स में अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो गोला प्रकार की सहायता से बनाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, हाथ से बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक, इसके लिए सर्वप्रथम 2 बार रेखाओं को चित्र के अनुसार इस प्रकार खींचो जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करें। फिर उसके चारों सिरों पर गोलाई देकर पूर्ण वृत्त की रचना का अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, हमें सेव बनाना है या कोई घड़ा बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वृत्त बनाएंगे। ठीक है, और ये लंब इसकी 2 रेखाएं जो खींची हैं उसके ऊपर जो है वो लंब रेखाएं खींचेंगे, एक दूसरे को लंबवत जो है वो समद्विभाजित करें। ठीक, तो अब जब ये हमारी 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी, उसी के अनुसार जो है वो हम वृत्त की रचना करते हुए करेंगे, ताकि वो एक समान दूरी पर हमें समझ में आए। और उसके बाद फिर हम ये एप्पल का चित्र बनाएंगे। मान लीजिए हमें कोई सुराही या मटका बनाना है, उसके लिए भी क्या करेंगे? पहले हम इसे देखेंगे ये कौन सी आकार की चीज़ है, तो ये किस में आएगी? वृत्ताकार में आएगी। अब वृत्ताकार में आएगी तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, फिर उसके बाद उस अनुसार जो है उसको 4 भाग किया हमने बच्चों। ठीक है, उस अनुसार उसका बराबर हिस्से करके तब जो है वो हमें चित्र को ड्रा करना है, ताकि एक जैसा ऐसा ना हो कि हमारा ये वाला हिस्सा अलग सा दिखे, यहाँ थोड़ा कम पच का दिखे ना, और यहाँ पे भी हमने उतना शेप नहीं दिया, यहाँ पे वह, तो एक जैसा जो है वो तभी हमारा शेप बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब हम चर्चा करते हैं जो हमारी वस्तुएं बेलनाकार हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आकार बेलन के आकार का होता है, जैसे बोतल हो गया, थर्मस हो गया, बाल्टी, गिलास आदि। इन वस्तुओं के चित्रण में बेलन के आकार की मदद की आवश्यकता है, जिससे बेलन की आकृति सुगमता तथा शुद्धता से बनाने में सहायता मिल सके। इन सभी वस्तुओं का मुख्य भाग जो है वो वृत्त की तरह होता है, और चित्रण करते समय वृत्त को दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित किया जाता है। वृत्त की तरह तो होता है, क्योंकि अगर मान लो ग्लास लिया है हमने, तो उसको हम देखेंगे तो वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है? वृत्त की तरह दिखाई देता है ना। गोल का जो ग्लास का ऊपरी सिरा होता है वो वृत्ताकार दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसका चित्रण करेंगे, चित्र बनाएंगे, तो उसे हम क्या करेंगे? दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित करेंगे। तो दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित करेंगे। तो दीर्घवृत्त बनाने की विधि, दीर्घवृत्त बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सीधी पड़ी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ऐसे सीधी पड़ी रेखा खींचेंगे, फिर पड़ी रेखा का समद्विभाजन करेंगे। ठीक, उसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। अब इसके बाद फिर पड़ी रेखा के मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे अपेक्षाकृत छोटी और समान रेखाएं खींचेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये हमने बड़ी बनाई है, ठीक, तो उसके जो ये हमने लंब खींचा, तो जो है जो इतना ये बनाया है उससे थोड़ा कम ऊंचाई का, जैसे मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए इतना हमने ले लिया, एक जैसा समान दूरी पर लेंगे। अब चारों सिरों पर चित्र के अनुसार चापों और रेखाओं को खींच करके जो है वो दीर्घवृत्त बना लेंगे। फिर यहाँ से जो है ऐसे करके बनाएंगे, तब ये हमारा बच्चों देखिए इस तरीके से तभी हमारा चित्र होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तभी इस तरीके से हमारा चित्र बनेगा। ठीक, अब हम आयताकार जो है वस्तुएं हैं उनका चित्रण कैसे करेंगे? तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार आयताकार होता है या आयत का जैसा आकार होता है, जैसे पुस्तक हो गई, अटैची हो गई, माचिस हो गई। तो आयताकार वस्तुओं का चित्रण करने से पहले कागज पर एक आधी रेखा खींचना है। आधी रेखा को वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के आधार पर 2 भागों में बांटना है, और उसके बाद इन बिंदुओं से लंब खींचना है। अब बीच वाले बिंदुओं से दोनों ओर
कोण विधि के आकार पर कोण बनाते हुए रेखाएं खींचनी है जो सिरे वाले लंबों पर जाकर के मिले। फिर बीच के लंब के अनुपात के आधार पर वस्तु की ऊंचाई काटना है। अब बाएं तथा दाएं की लंब रेखाओं में से संदर्भ नियमों का पालन करते हुए छोटे कोण बनाने वाली ऊंचाई को सामने की ऊंचाई से कुछ छोटा तथा बड़े कोण बनाने वाली ऊंचाई की अपेक्षा कुछ छोटा काटकर इन लंब बिंदुओं को बीच के लंब सिरे से मिलाना है। अब सिरे वाले लंब बिंदुओं को भी आपस में मिलाना है और इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कर उसको बीच वाले लंब के सिरे से मिलाकर इतना बढ़ाना है कि बढ़ा हुआ भाग इसके पहले भाग का 3/4 हो। अंत में सिरे वाले लंबों को बिंदुओं से मिलाना है और चित्र के अनुसार वस्तु को बनाना है। इस प्रकार आयताकार वस्तुओं के चित्रण का अभ्यास करना है। ये देखिए बच्चों, ये इसका तरीका दिया गया है किस तरीके से हमें बनाना है। जैसे हमारा ये कागज़ है तो हमने ये चित्र बना लिया, ठीक। अब इसके ऊपर एक लंब ये खींचेंगे, फिर इससे जो है एक इसके ऊपर भी एक ऐसे लंब जाती हुई रेखा खींचेंगे बीच में से, ठीक। अब यहाँ पर जो है जब ये रेखा आ जाएगी हमारी, ये जो लंब रेखा आएगी, अब इसके समानांतर बच्चों ये रेखा हमने खींची, ठीक। उसी तरीके से जो ये रेखा थी हमारी, इसके भी समानांतर हम एक ये रेखा खींचेंगे और ये इसी रेखा के समानांतर यहाँ वाली रेखा खींचेंगे और इसके जो है समानांतर ये वाली रेखा खींचेंगे। और बच्चों ये जो फिर जो ये हमारी ये रेखाएं हैं, ठीक, इनको मिटा देंगे जो अंदर वाली हम लोगों ने खींची हुई हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये चित्र बन करके आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों जो भी वस्तुएं हमें दी गई हैं बनाने के लिए उनको आकार में बांटना है कि वो किस आकार की है और उसके बाद हमें बताए गए नियमानुसार चित्रण करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।